जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में द्यूत चल रहा था। युधिष्ठिर ने सारे अपने भाई को दांव पे लगा दिया और अंत में द्रौपदी को भी लगा दिया। ये सब हमने देखा। वहां द्रौपदी को खींच के लाया गया। दुशासन ने उसके वस्त्र उतारने की कोशिश की और ये सब चल रहा था। तब द्रौपदी ने प्रश्न पूछा था कि जो खुद हारा हुआ है युधिष्ठिर, उसने मुझे दाव पे कैसे लगाया। ये प्रश्न उसने सारी सभा में पूछा पर किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। उसके एक वो सब देखकर भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। भीमसेन ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियो, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले न तो किसी ने कही होगी और न दूसरा कोई कहेगा। भूमिपालो, यह खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि न पीऊं अर्थात अपनी कही हुई उस बात को पूरा न करूं तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति न मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया तब दुशासन थक कर लज्जित हो चुपचाप बैठ गया। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछार होने लगी। कौरव द्रौपदी के पूर्वोक्त प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, इस सभा में पधारे हुए भूपालगण, द्रुपद कुमारी कृष्णा यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस तरह अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहाँ धर्म की हानि हो रही है। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि के भांति चिंता से प्रज्वलित हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभासदगण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने वचनों द्वारा उसे शांत करते हैं। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्नों को
सच्चाई के साथ उपस्थित करे। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करे और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध के वेग से ऊपर उठकर उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। राजाओं, विकर्ण अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न का निर्णय करें। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। इस प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न पर झूठा निर्णय देता है, वह निश्चय ही असत्य भाषण का पूरा फल पाता है। असत्य अगर भाषण करता है तो पूरा फल पाता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कैसे सभा में जाकर जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिया तो कैसे पाप लगता है, उसके बारे में एक इतिहास बता रहे हैं। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था, विरोचन। उसका केशिनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया। दोनों ही उस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया है कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने दैत्यराज प्रहलाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, झूठ न बोलिएगा। प्रहलाद उस विवाद से भयभीत हो सुधन्वा की ओर देखने लगे। तब सुधन्वा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर देगा। सुधन्वा के ऐसे कहने पर प्रहलाद व्यथित हो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और इसके विषय में कुछ पूछने के लिए वे महातेजस्वी कश्यप जी के पास गए। प्रहलाद बोले, महाभाग, आप देवताओं, असुरों तथा ब्राह्मणों के भी धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर ही न दे अथवा असत्य उत्तर दे दे, उसे परलोक में कौन कौन से लोक प्राप्त होते, यह मुझे बतलाइए। जो प्रश्न का उत्तर ही न दे या फिर असत्य उत्तर दे तो उसे कौन से परलोक में लोक प्राप्त होते, उसके बारे में पूछ रहे। कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम, क्रोध तथा भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, काम, क्रोध और भय प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रों पाश डाल लेता है। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही नहीं देता, वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्र पाशों से बांध लेता है। 1 वर्ष पूरा होने पर उसका एक पाश खुलता है। अतः सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। जहां धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है, उसके कांटे को उससे बिंधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते, अर्थात उनको पाप का फल भोगना ही पड़ता है। सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है। सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है। 1/4 भाग करने वाले को मिलता है जो अधर्म कर रहा है, 1/4 भाग करने वालों को मिलता है और 1/4 उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते।
एक चतुर्थांश उस सभासद को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वह सभापति निष्पाप हो जाता है। सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप करने वाले को ही लगता है। प्रहलाद, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म का नाश तो करते ही है, आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का भी पुण्यों का वे हनन करते हैं। जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म का नाश करते हैं और आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों के पुण्यों का हनन करते हैं। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो, उसे जो दुख होता है, जिसका पुत्र मर गया हो, उसे जो शोक होता है, जो ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है, पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोपभाजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीना नारी को जो संताप होता है, शेर के चंगुल में फंसे हुए प्राणी को जो व्याकुलता होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया हो, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया हो, उस मनुष्य को जो महान क्लेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बतलाया है। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष दर्शन, श्रवण और धारणा से साक्ष्य संज्ञा होती है, अतः सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है और सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रह गए। प्रहलाद के बारे में कह रहे हैं कि तुम पुत्र स्नेहा की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रहे, इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूँ कि यह 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर जी कहते हैं, सभासदों, इस प्रकार इस उत्तम धर्ममय प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के अनुसार यह बतावे कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर की यह बात सुनकर भी सब राजा लोग कुछ न बोले। उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर कांपती और पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उस भरी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना आरंभ किया। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि द्रौपदी आकर्षणे अष्टषष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 69तमोऽध्यायः। द्रौपदी का चेतवानी युक्त विलाप एवं भीष्म का वचन। द्रौपदी बोली, हाय, मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ। मुझे अब वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीट कर व्याकुल कर दिया है। कौरव की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैंने घबराहट के कारण पहले प्रणाम नहीं किया, अतः यह मेरा अपराध न माना जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुशासन के बार बार खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस सभा में अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। वह जिस दुरवस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि न थी।
वह जिस दुरवस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि न थी। द्रौपदी ने कहा, हाँ, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, वही मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूँ। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझे द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मैं कुरुकुल की पुत्र वधु एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूँ बड़ा विपरीत समय आ गया है। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया है? मैंने सुना है पहले लोग धर्मपरायण स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे। मैंने सुना है कि पहले लोग धर्मपरायण स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया है। अन्यथा मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की सभा में कैसी लाई जा सकती थी? कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूँ। आप लोग बतावे मैं दासी हूँ या अदासी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कुरुवंश क्षत्रियो, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकूंगी। कुरुवंशियों, क्या आप मानते हैं मैं जीती गई हूँ या नहीं? मैं आपके मुंह से इसका ठीक ठीक उत्तर सुनना चाहती हूँ, फिर उसी के अनुसार कार्य करूंगी। भीष्म भीष्म जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। लोक में विद्य महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। अतः इस समय कर्ण और दुर्योधन का बताया हुआ धर्म ही सर्वोपरि हो रहा है। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा इस धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने से तुम्हारे इस प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। भीष्म जी कहे, अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह के वशीभूत हो गए हैं। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न है और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि भारी संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ओर ही देख रही हो। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हो। मेरी राय यह है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति है। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं इन्हें बतलानी चाहिए।
इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि भीष्मवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 69। ठीक। दुर्योधन के छल कहते हैं जन्मेजय महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देख कर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल पर छोड़ दिया जाता है। ये ही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर दे। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग यह स्पष्ट कह दे कि युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दे। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दे, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान तेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। तुमको दाव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दे। फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय लो। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इस सभा में तुम्हारे लिए दुखी है और तुम्हारे मंद भाग्य पतियों को देखकर तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर एक और सभी सभासदों ने गुरुराज दुर्योधन के उस कथन की उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वही दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा। दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर इस आशा से देखने लगे कि देखे ये धर्मज्ञ पांडुकुमार अब क्या कहते हैं। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन किस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। भीमसेन, नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं। इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडुकुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य तप और प्राणों के भी प्रभु है। अपने भाई के बारे में बता रहे, ये हमारे पुण्य तप और प्राणों के भी प्रभु है। यदि ये द्रौपदी को दाव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दाव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। ये हमारे पुण्य तप और प्राणों के भी प्रभु है। यदि ये द्रौपदी को दाव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते तो हम सब लोग इनके द्वारा दाव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। यदि मैं हारा गया न होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरणधर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। भीमसेन कह रहे, अगर मैं हारा हुआ नहीं होता, वो हार गए थे ना पहले, यदि मैं हारा गया न होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाले कोई भी मरणधर्मा मनुष्य
द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, परिग के समान मोटी और गोलाकार इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो, इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता है। मैं धर्म के बंधन में पड़ा हूँ, बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहा है, इसलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दे तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है, उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम, क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि भीमवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः। कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन की प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से वर प्राप्ति। कर्ण बोला, भद्रे द्रौपदी, दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसे निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। ये कर्ण बोल रहा है। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, जिससे दूत क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध ही है, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए हैं। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं है। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभा में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पाश में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्त वर्ण के हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बात कह सकते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत की सी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। दुर्योधन युधिष्ठिर से बोल रहे, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन है। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने इशारों से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जंघा का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा
उसने केले के खंभे के समान मोटी, समस्त लक्षणों से सुशोभित, हाथी की सूंड के सदृश चढ़ाव उतार वाली, वज्र के समान कठोर अपनी बाई जंघा द्रौपदी के दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले, दुर्योधन, यदि महासमर में तेरी इस जंघा को मैं अपनी गदा से न तोड़ डालूं, तो मुझे भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी। ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती है। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन ने यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है। तब भी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया है कि कौरव पाप पूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते, तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे। परंतु जब वे पहले अपने को हार कर फिर उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही खो बैठे थे, तब उसका मूल्य ही क्या रहा। अनाधिकारी पुरुष जैसे धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत में वैसी ही मानता हूं जैसे स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। अनाधिकारी जिसका अधिकार नहीं है, ऐसा पुरुष अगर धन को दांव पर लगाता है तो उसके हार और जीत को मैं स्वप्न में जैसे हार और जीत हुई ऐसे मानता हूँ। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब लोग कह दे कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। दुर्योधन कह रहा है कि ये चारों भाई मिलकर ये कह दे कि ये युधिष्ठिर ने गलत किया है, इसको ये अधिकार नहीं था कि ये तुम्हें दांव पर लगा सके। ये अगर चारों भाई कह दे तो फिर मैं तुम्हें दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही। अर्जुन कह रहा है कि हम भाइयों को दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को हार गए तब किसके स्वामी रहे। इस बात पर सब कौरव विचार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब और गधे रेंकने लगे तथा गृध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण, गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे भी सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्मपत्नी को ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है।
ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपने बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बहू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी बोली, भरत वंश शिरोमणि, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाए, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सके कि यह दास पुत्र है। अपने पुत्र के बारे में कह रही युधिष्ठिर के। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिविंध्य का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो। भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी बोली, राजन, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ है। द्रौपदी बोली, भगवान, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणि, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को एक वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रिय की स्त्री को 2 वर मांग सकती है। क्षत्रियों को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार है। क्षत्रिय के स्त्री को 2 वर मांग सकती है। खुद क्षत्रियों को 3 वर वो मांग सकता है और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे। अब इससे उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि द्रौपदी वरलाभे 1सप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 2सप्ततितमोऽध्यायः। शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत हुए भीम को युधिष्ठिर का शांत करना। कर्ण बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदरी स्त्रियों के नाम सुने हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, यह मेरे सुनने में नहीं आया है। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में यह द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई है। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट में अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल राजकुमारी इनके लिए पार लगाने वाली नौका बन गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कौरवों के बीच में कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीमसेन ने कहा, महर्षि देवल का कथन है कि पुरुष में 3 प्रकार की ज्योतियां है, संतान, कर्म और ज्ञान।
क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई है। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब ये ही ज्ञान और तीन ज्योतियां पुरुष के उपयोग में आती है। धनंजय, हमारी धर्म पत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई। जो पराये पुरुष से छू गई, उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी। हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई है। जो पराये पुरुष से छू गई, उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी। अर्जुन बोले, भारत, द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बात न कहे। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते हैं। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। भीमसेन ने कहा, युधिष्ठिर से कहता है, भरतवंशी राज राजेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए उन सब शत्रुओं को मैं यही समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। अब यहाँ विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है। मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपयुक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो उन्हीं की ओर देख रहा हो। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की श्रवणादि इंद्रियों के छिद्रों तथा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों सहित आग की लपटें निकल रही थी। भव्य तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उनके भयानक मुख की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। जब विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांति पूर्वक बैठ जाओ। उस समय महाबाहु भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि भीमक्रोधे द्विसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 3सप्ततितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। युधिष्ठिर बोले, राजन, आप हमारे स्वामी हैं। धृतराष्ट्र से कहे, आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। मुझे वृद्ध की यही आज्ञा है। एक बात और है, उस पर भी ध्यान देना। मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होंगी। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कह रहे, तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना की है। जहाँ बुद्धि है वही शांति है। तुम शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती।
लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष वैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों, उपकार आदि को ही याद रखते हैं, उनके लिए किए हुए वैर को नहीं। वे दूसरों की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं करते। साधु पुरुष कैसे रहते वो बता रहे हैं। युधिष्ठिर नीच मनुष्य साधारण बातचीत में कटु वचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटु वचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष है। परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष है, वे किसी के कटु वचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं हितकर बात नहीं निकालते। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुखों को भी अपने समान जानते हैं। उनके अच्छे बर्ताव को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर विरोध को नहीं। सत्पुरुष आर्य मर्यादा का कभी भंग नहीं करते, उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडव के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है, उसे तुम अपने हृदय में मत लगाना। देखो अभी ये क्या कह रहे हैं। दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है, उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। मैंने सोच समझ कर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री है, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं है। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजात शत्रु, तुम्हारा भला हो। अब तुम खांडव प्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। देखो क्या कह रहे। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्य वर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों के सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि धृतराष्ट्र वर प्रदान पूर्व कमिंद्र प्रस्थ इति युधिष्ठिर गमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा जो द्यूत पर्व था वो संपूर्ण हुआ है। तो अगला जो पर्व है हम कल से लेंगे, इसका नाम है अनुद्यूत पर्व। तो ये हम कर लेंगे। भव भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।